Hello, Vande Mataram. How are you all of you? I'm very good and safe, and I hope you also are very good and safe. And today we are going to complete our second chapter, which one is maps, right? और एक लास्ट टॉपिक बाकी है जो कि है कलर्स. आगे जो मैप्स की डेफिनेशन, उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट्स है. कितने कंपोनेंट्स है? 3. अभी आपको याद रह जाना चाहिए 3 कंपोनेंट्स, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी बार जब हम वीडियो शुरू करते हैं तब पहले ही पूरा रिवीजन कर लेते कि हमने आगे क्या देखा है. तो आगे हमने सारे वीडियोस में कंपोनेंट्स के बारे में हमने लर्न किया है. तो हमारे 3 कंपोनेंट्स है. पहला डायरेक्शन, उसके बाद स्केल एंड कन्वेंशनल साइन. और अभी हम कलर्स के बारे में लर्न करेंगे. जिस तरह से ये जो 3 फीचर्स है, कंपोनेंट्स है, स्केल, कन्वेंशनल साइन एंड डायरेक्शन, उसी तरह से है कलर्स. कि मैप में कलर्स का भी यूज़ होता है. कलर भी आइडेंटिफाई कर सकता है मैप के सारे फीचर्स को. तो देखते हैं. कलर्स यूज इन अ मैप गिव द मैप अ गुड लुक एंड ऑल्सो प्रोवाइड डिफाइनाइट इंफॉर्मेशन. डिफाइनाइट इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन. यानी कि कलर को पहले डिफाइनेट किया जाता है कि रिवर के लिए ब्लू कलर तो मतलब ब्लू ही कलर. कभी देखा है ग्रीन कलर? नहीं, मैप में कभी नहीं देखा होगा आपने रिवर या फिर ओशियन या फिर पानी वाला एरिया दिखाने के लिए कोई भी ग्रीन कलर. तो कुछ डिफाइनेड इन्फॉर्मेशन के लिए और मैप का लुक अच्छा आए उसके लिए कलर का यूज़ होता है. डिफरेंट कलर्स आर यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर्स. यानी कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, कुछ फिक्स ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें होती है, उसको दिखाने के लिए कुछ कलर्स का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो शुरू होता है. ब्लैक इंडिकेट्स मैन मेड फीचर्स. जो ब्लैक कलर होता है वो मैप में क्या दिखाता है? मैन मेड फीचर्स. यानी कि जो कुछ भी हमने बनाया है, मानव सर्जित चीज़ें, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइंस एटसेट्रा, ये सारे मैन मेड फीचर्स हुए ना. उसके बाद ब्लू इंडिकेट्स वाटर. ब्लू इंडिकेट्स वाटर बॉडीज. ब्लू जो होता है वो वाटर बॉडीज दिखाने के लिए होता है. सी, ओशन, लेक, रिजर्वरीज, वेल्स, कैनाल एटसेट्रा. ग्रीन इंडिकेट्स माउंटेन्स एंड हिल्स. ग्रीन कलर का जो पोर्शन होता है वो माउंटेन और हिल को दिखाने के लिए होता है. उसके बाद येलो इंडिकेट्स प्लेन. येलो कलर जो होता है वो प्लेन यानी कि जो मैदान वाला एरिया होता है उसको दिखाने के लिए येलो कलर होती है. कुछ एग्जाम्पल्स थे कलर के. तो कलर में ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है. ब्लैक कलर हमें क्या दिखाता है? मैनमेड फीचर्स जैसे कि बिल्डिंग, रोड एंड रेलवे लाइंस. उसके बाद ब्लू कलर वाटर बॉडीज जैसे कि सी, ओशियन, लेक्स, रिजर्वरीज, वेल्स एंड कैनाल. उसके बाद ग्रीन कलर जो है वो हमें माउंटेन्स एंड हिल्स दिखाती है. उसके बाद येलो कलर जो है वो हमें क्या दिखाता है? प्लेन्स. ठीक है. उसके बाद हमें थीम का पोर्शन दिया गया है. देखेंगे हाउ आर मैप्स प्रिपेयर्ड. इसमें पूछा गया कि मैप कैसे बनते हैं. तो मैप को पहले बनाने के लिए हमको जो कोई भी जगहों का मैप बनाने वाले हैं. सपोज हम गुजरात का मैप बनाएंगे, गुजरात के सिटी एंड कैपिटल, राइट. तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो हमारे पास गुजरात की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कौन सा ज़िला है, वो कितना एरिया कवर करता है, कौन से ये ज़िले का क्या नाम है, गुजरात के कैपिटल का क्या नाम है, वो कौन सी जगह पे आया है, कौन से ज़िले में के पास आया है. उसके आजू बाजू के सारे स्टेट हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं. उसके बाद कौन सा एरिया डेजर्ट है, कौन सा एरिया ऐसे ही प्लेट्यू, प्लेन्स, माउंटेन, हिल्स, वो सब भी हम मेंशन कर सकते हैं. यानी कि जो भी जगहों का हम मैप पहले तो बनाने वाले होते हैं ना, तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. उसके बाद उसका स्केल डिसाइड करना है. उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड करनी है. नॉर्थ डायरेक्शन ये है तो गुजरात में नॉर्थ से ज़िले कितने हैं, उसके वेस्ट साइड कौन है, ईस्ट साइड कौन है, साउथ साइड कौन है, उसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी जगह को टच होती है ना. क्योंकि स्टेट बाउंड्रीज अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अलग होती है. तो इस तरह से ड्रॉ करते वक्त हमें कुछ कन्वेंशनल साइन को भी मेंशन करना होता है. अभी आपको समझ में आया होगा कि ये 3 कंपोनेंट्स हमने क्यों स्टडी किए. ये जो आपका चैप्टर है उसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है. बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है. ये आप पढ़ने से नहीं समझोगे, आपको इसकी एक्टिविटीज़ करता ही रहना है. इसकी मदद से आप समझ सकोगे कि स्केल को आइडेंटिफाई करना है. इस तरह से हम मैप बनाएंगे. तो मैप कैसे बनाएंगे? पहले जो कोई भी जगहों का मैप बनाने वाले हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. उसके बाद कुछ कन्वेंशनल साइन, डायरेक्शन एंड स्केल की मदद से उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. हाउ कैन वी ड्रॉ अ वेरी लार्ज एरिया ऑन अ स्मॉल पेपर. हम बहुत बड़ा एरिया स्मॉल पेपर के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हमारे पास जो स्केल होती है वो तो 15 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस हमें दिखाती है. और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी स्केल होगी जो 30 सेंटीमीटर्स का दिखाएगी. उससे बड़ी होगी वो 45-60 तक दिखाएगी.
राइट। और हमें तो पूरा इंडिया का मैप बनाना है, तो ऐसी कितनी स्केल हम कलेक्ट करेंगे? नहीं, हमने तो स्केल के बारे में लर्न किया है। स्केल डाउन करेंगे, हम उसका प्रमाण माप बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, इस तरह से। तो हम उसका स्केल डिसाइड करके भी उसको बहुत बड़ी जगह को हम ऐसे छोटे से पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है जो आपको अपने क्लासरूम की याद दिला देगी। लेट अस नाउ ड्रॉ द मैप। अभी आपको तो आता है मैप कैसे बनाते हैं, तो आपको मैप ड्रॉ करना है ना। Children, first of all, measure the length and width of your classroom using a scale. Now make a list of static things in the classroom and decide different signs for them. Then decide the scale and direction to draw them on the paper. यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्लास की लेंथ एंड विड्थ को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसकी स्केल डिसाइड करनी है और अपने क्लासरूम में सारी साइंस आपको बनानी है। यहाँ पे हम कन्वेंशनल साइन यूज़ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे साइन अपने तरीके से बनानी है। कन्वेंशनल साइन हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि ये इंडिया का या फिर गुजरात का मैप नहीं है, यहाँ पे माउंटेन्स और वो सब हमारे क्लासरूम में नहीं है, हमें सिर्फ क्लासरूम को दिखाना है, इसलिए हम सिंपल सी कन्वेंशनल साइन बनाएंगे और डायरेक्शन बनानी है और अपने क्लासरूम को ऐसे पेपर के ऊपर दिखाना है कि ये हमारा क्लासरूम है। यहाँ पे मैंने क्लासरूम का मैप बनाया है। तो सबसे पहले हम क्लासरूम के मैप को समझने के लिए क्या करेंगे, सीधा मैप देखेंगे ये सब? नो, पहले हम यहाँ पे सारी साइन समझेंगे। उसके बाद इसकी स्केल मैंने यहाँ पे लिखी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि पूरा 15 सेंटीमीटर होगा, तो 15 मीटर का क्लासरूम होगा। ये जस्ट इमेजिन किया है, आपको आप अपनी तरीके से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये जो साइन है डाउन एरो, वो क्या दिखाती है? एंट्री। तो यहाँ पे डाउन एरो कहाँ पे है? ये रही, तो यानी कि ये है मेरे क्लासरूम की एंट्री। तो इसके बाद स्क्वायर है, वो हमें क्या दिखाता है? डेस्क, यानी कि टेबल, जो आप पढ़ते हो, जहाँ पे आप बुक्स और वो सब रखते हो। तो यहाँ पे से बहुत सारे स्क्वायर है, तो ये है हमारे पढ़ाई के बेंचेस है, तो फिर टेबल। उसके बाद ऐसी जो साइन आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है? चार्ट बोर्ड, ये यहाँ पे है कि हमारे क्लास में ये दोनों जगहों पे चार्ट बोर्ड हमें दिए गए, जिसके ऊपर हम थंब पिन से सारी चीज़ों को लगाते हैं, प्रोजेक्ट और वो सब लगाते। उसके बाद ये सा जो हाफ सर्कल है वो है चेयर, तो यहाँ पे मैंने चेयर को भी दिखाया। उसके बाद ये जो जगह है वो है बॉक्स। बॉक्स यानी कि किसका बॉक्स? जहाँ पे चौक एंड डस्टर वो सब रखते, तो वो हमारे क्लासरूम में से हमारे लेफ्ट हैंड साइड के कोने में आते, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है बॉक्स। उसके बाद है ये है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड है यहाँ पे। उसके बाद डस्टबिन कॉर्नर, डस्टबिन कॉर्नर यहाँ पे बॉक्स के पास ऐसे नीचे आता है, राइट, तो ये यहाँ पे मैंने रखा है डस्टबिन कॉर्नर। उसके बाद है विंडो, तो विंडो हमारे नीचे मैंने दिखाई है, सबसे लास्ट में है विंडो, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने दिखाई है विंडो, जो भी हमारे क्लासरूम में अवेलेबल है। तो ये हमारा आपका क्लासरूम जस्ट लाइक ऐसे ही दिखता है। यहाँ पे आपकी क्लास की एंट्री होती है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है हमारे क्लासरूम का नाम। आपको ये जान के हैरानी कुछ लाइक नया लगेगा कि एकलव्य, जो कि मैंने गुजराती में लिखा है। तो हमारे स्कूल में सारे क्लास के ऊपर सारे क्लास के नाम लिखे गए होते। तो आपका जो 6th स्टैंडर्ड का क्लास है उसका नाम है एकलव्य। आपके क्लासरूम का नाम क्या है? एकलव्य, जो कि आपकी क्लास की जो एंट्री है वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होता है ना। तो एकलव्य स्टैंडर्ड 6, यहाँ पे मैंने गुजराती में लिखा है धोरण फर्स्ट बी, यानी कि आप सुबह स्टैंडर्ड 6 जो क्लास में पढ़ते हो एकलव्य क्लासरूम में, आपका क्लासरूम है, उसमें आफ्टरनून में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कौन से स्टैंडर्ड के होते हैं? गुजराती मीडियम के स्टैंडर्ड फर्स्ट बी, राइट। तो ये आपका क्लास का नाम क्या है? एकलव्य। और इस तरह से ये है आपके पूरे क्लासरूम का मैप। मैंने इस तरह से बनाया है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही साइन यूज़ करनी है, ये कन्वेंशनल साइन नहीं है, ये साइन कुछ है जो हमने हमारी तरह से बनाई है। तो आप डेस्क को ऐसे राउंड कर सकते हो, आप बॉक्स को अलग साइन दे सकते हो, लेकिन पहले आपको साइन डिसाइड करनी है। उसके बाद आप इजीली क्लासरूम ड्रॉ कर सकोगे कि चलो मेरे क्लासरूम में ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे, बेंच यहाँ पे, डस्टबिन कॉर्नर यहाँ पे, है ना। इसलिए आपको एक कन्वेंशनल साइन पहले बना लेनी है, उसके बाद ये ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। और इस चैप्टर में हमने क्या देखा? जो मैप की डेफिनेशन है वो देखी, उसके बाद उसके 3 कंपोनेंट्स, उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी, बहुत सारे मैप्स देखे,
मैप के टाइप्स देखे। मैप के टाइप्स आपको चैप्टर में नहीं दिए हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैप के टाइप्स जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैप के टाइप्स, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स को हमने डिटेल में लर्न किया। आज हमने कलर्स के बारे में लर्न किया और ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। उसके बाद हमने एक मैप बनाया। पहले हमें कोई बनाने को बोलता है तो कितना इजी होता, लेकिन अभी हमने इजीली मैप बना भी लिया और हमने समझ भी लिया। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, साइन के, डायरेक्शन के, स्केल के, उसके बारे में हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैप को बनाना भी ईजी रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए आप सारे वीडियोस अच्छे से देख लेना, ताकि एक्सरसाइज भी आपको ईजी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।